मेरा नाम है डॉक्टर मेघा त्रिपाठी। आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं में एक और जो बहुत ही कॉमन रोग पाया जा रहा है आजकल, उसका नाम है पीसीओडी या पीसीओएस। क्या होता है पीसीओडी? इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। नॉर्मली महिलाओं में क्या होता है, महीने में एक फॉलिकल या एक अंडा बनता है और जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो मिड साइकिल के बाद में या 14 दिन 15 दिन के बाद में वो अंडा माहवारी के साथ में निकल जाता है बाहर। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है जो हर महिला या लड़की के शरीर में होता है। अब पीसीओडी में क्या होता है, कुछ हार्मोनल बदलाव कुछ ऐसे होते हैं शरीर में जिनकी वजह से कई सारे फॉलिकल्स या ये कहें हम कई सारे अंडे के घर पनपने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी एक फॉलिकल अपनी मैच्योर साइज को अचीव नहीं कर पाता या पूरी साइज का ग्रोथ उस फॉलिकल की नहीं हो पाती या अंडे के घर की फुल ग्रोथ नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन या अंडा निकलने वाली जो प्रक्रिया है वो सही समय पर नहीं हो पाती है या हो ही नहीं पाती है। इस वजह से माहवारी की अनियमितता इन लेडीज में देखने को मिलती है। अब कैसे हम डायग्नोज करें या कैसे हम जानें कि हमें पीसीओडी या पीसीओएस है? 2-3 क्राइटेरिया इसके हैं। पहली चीज ये कि माहवारी की अनियमितता, माहवारी समय पर नहीं आना, समय से लेट आना या फिर बहुत कम जाना, ये सब अनियमितताएं देखने को मिल सकती है। दूसरी इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो मेल्स वाला हार्मोन है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो महिला के शरीर में थोड़ा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से मुहासे या बालों की कहीं कहीं ओवरग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। तीसरी चीज होती है सोनोग्राफी। अगर हमें किसी भी तरह से डाउट है कि हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का क्राइटेरिया में हम आ रहे हैं, तो हमें सोनोग्राफी करा के भी देखना चाहिए। सोनोग्राफी में हमें जो बहुत सारे वो फॉलिकल्स हैं वो उसी तरह से दिख जाते हैं। इनमें से अगर 3 में से 2 भी क्राइटेरिया अगर हमारे अंदर हैं तो हम पीसीओडी या पीसीओएस के क्राइटेरिया में आ जाते हैं। क्या हार्मोनल बदलाव होते हैं या क्यों होता है पीसीओडी? बेसिकली पहले ये माना जाता था कि जिनका वजन ज्यादा होता है उन ही महिलाओं में या लड़कियों में ये देखने को मिलता है, पर ऐसा नहीं है। आजकल पतली लेडीज, पतली लड़कियों में भी ये चीज देखने को मिलती है। कुल मिला के इसमें जो हार्मोन्स हैं उनका एक इम्बैलेंस होता है। जो फॉलिकल को या अंडे को बनाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच वगैरह जिनको अपन बोलते हैं, उनका अनियमितता होती है। दूसरी चीज हमने बताया कि जो मेल्स वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका बढ़ जाना होता है। इंसुलिन जो हार्मोन होता है हमारे शरीर में, जो कि शुगर कंट्रोल करता है हमारे शरीर में, उसकी भी अनियमितता देखने को मिलती है। तो ऐसे लेडीज में कभी कभी बाद में जाके शुगर की बीमारी, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं, वो भी हमें देखने को मिल सकती है। चौथी जो प्रॉब्लम इन लेडीज में होती है वो इनफर्टिलिटी की हो सकती है, क्योंकि जब अंडा बराबर तरीके से बन ही नहीं रहा है तो कई बार ये महिलाओं को प्रसव या जिसे हम कहते हैं कि कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब कैसे हम, क्या इसका इलाज है, क्या हम चीजों का ध्यान रखें कि पीसीओडी ना हो? पहली चीज तो ये कि हमें हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड जो भी सुधार हैं वो जल्दी से जल्दी कर लेने चाहिए। मतलब कि क्या? हेल्दी फूड खाना पीसीओडी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कि एक्सेसिव शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स को हमें कट डाउन करना है, हेल्दी फूड खाना है, पानी का इंटेक अच्छा रखना है, फ्रूट सैलेड्स वगैरह का इंटेक अच्छा रखना है, जो भी हेल्दी डाइट हम खा सकते हैं, प्रोटीन डाइट अच्छी लेनी है और कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा कट डाउन करना है। पहली चीज तो ये, बाहर का जंक फूड, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड हमें अवॉइड करना है। दूसरी चीज, ओवरऑल हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए हमें आधा से 1 घंटा कोई भी एक्टिविटी जो भी हमें सूट करती है वो जरूर करनी है। इन सब चीजों के साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें वजन अपना नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि पीसीओडी की बीमारी वजन बढ़ने के साथ में और बढ़ती है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, ये सभी करने के बाद में भी अगर हमें लगता है कि पीसीओडी की भी जो भी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं, तो हमें गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है या आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में भी हमें गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। रेगुलर अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। लाइफस्टाइल रिलेटेड जो भी मैंने चीजें बताई उनको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आजकल ये बीमारी हमें क्यों ज्यादा देखने को मिलती है, 2 कारण बड़े हैं। एक तो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो चेंजेस हैं हमारे अंदर वो ज्यादा देखने को मिले हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, काम फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। दूसरा, अनहेल्दी फूड हम ज्यादा खाने लगे हैं। तीसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि
डायग्नोसिस इस डिजीज़ का ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी अब हमारे पास में इजीली अवेलेबल है। इस बीमारी से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई गंभीर बीमारी नहीं है। पर हाँ, ये ध्यान रखना है कि हमें हमारे फ्यूचर में डायबिटीज़ नहीं डेवलप हो, इस चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये कि अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो हमें अर्लीस्ट पॉसिबल डॉक्टर से सलाह लेनी है। थैंक यू वेरी मच।